संदीप माहेश्वरी जी की एक वीडियो ने यूट्यूब इतिहास की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है, क्योंकि इस बार लड़ाई घर के बच्चों के बीच में नहीं बल्कि बड़ों में हो गई है। दरअसल बिग स्कैम एक्सपोज नाम की एक वीडियो में एक लड़का खड़ा होता है और संदीप जी से कहता है कि मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से एक बिजनेस कोर्स खरीदा था, मगर मुझे उस कोर्स से कोई भी फायदा नहीं हुआ। और जब मैंने कहा कि मुझे इसके पैसे वापस कर दो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको आगे जाकर और लोगों में बेचो। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि इस काम में उसके जैसे हजारों लाखों लोग फंसे हुए हैं। इस वीडियो में कहीं पर भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं था, ना ही उनके बिजनेस का नाम इस्तेमाल हुआ था। बात हुई थी तो सिर्फ आईबीसी बिजनेस मॉडल के ऊपर, जैसा बिजनेस मॉडल बिंद्रा जी का भी है। लेकिन तभी संदीप माहेश्वरी जी ने एक कम्युनिटी पोस्ट किया, जिससे खुलासा हुआ कि इस वीडियो में विवेक बिंद्रा की बात हुई है। संदीप माहेश्वरी जी की ही तरह विवेक बिंद्रा भी मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ एक बिजनेस कोच भी हैं। यूट्यूब पर इनके 21 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। संदीप माहेश्वरी जी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और दूसरी तरफ आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि आपसे मैं डर जाऊंगा? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और करता रहूंगा। मुझे अकेले समझने की कोशिश मत करिएगा। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अब आपको एक्सपोज करेंगे। इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। सीएम और पीएम तक पब्लिक से नहीं जीत सकते हैं, तो आप क्या चीज हैं? कहानी अब पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा की है। इसके बाद विवेक बिंद्रा ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि मैंने आपका वीडियो देखा। चलिए, आपने कंफर्म किया कि ये वीडियो आपका मुझसे और मेरी कंपनी से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने ऑफिशियल आईडी से खुलकर इस पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि लोगों में कोई भ्रम न रह पाए। आगे उन्होंने लिखा कि मैं आपसे इस मुद्दे पर ऑन एयर बात करने के लिए तैयार हूँ, वो भी बिना डरे। मैंने बहुत से ऐसे इवेंट्स किए हैं लोगों के लिए जिससे उनका फायदा हुआ है। इसके अलावा आप मुझे रिकॉर्डिंग्स दीजिए, मैंने कब आपको धमकियां भिजवा दी। ये मेरा चरित्र नहीं है। अगर मेरे किसी भी एम्प्लॉय ने ऐसा किया होगा तो मैं खुद उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। पूरी बात आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। विवेक बिंद्रा ने आगे लिखा कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, वीडियो पर आए 5000 पॉजिटिव कमेंट्स को डिलीट कर दिया, और रही बात लीगल नोटिस की, तो जो इन्फ्लुएंसर जो बिना फैक्ट के बात करते हैं और फायदा उठाते हैं, उन्हें कानूनी नोटिस भेजना मेरा अधिकार है। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कोई स्कैम चल रहा है? वक्त के साथ सामने आ जाएगा। अभी तक तो लोग संदीप माहेश्वरी के पक्ष में ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इसे आईबीसी बिजनेस मॉडल का फेलियर भी बताया जा रहा है। क्या होता है ये मॉडल? अगर आपको जानना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वेल, अभी आप लोग इस पूरे केस को स्कैम या फिर फ्रॉड बोलने की जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बिंद्रा जी ने शायद ये काम जानबूझकर ना किया हो। क्या पता उनकी टीम के लोगों ने कुछ गड़बड़ की हो, या फिर ये उनके बिजनेस मॉडल का कोई पॉलिसी एरर भी हो सकता है जो वो समय से पकड़ नहीं पाए। अगर ऐसा है तो बिंद्रा जी को पहले तो वीडियो बनाने वालों पर लीगल नोटिस भेजना बंद करना पड़ेगा, वरना लोग मन ही मन में उन्हें स्कैमर ही समझेंगे। इसके उलट अगर वो अपनी गलती सुधार कर पॉलिसी को रिव्यू करते हैं, अपनी टीम का रिव्यू करके उससे गलत आदमी को बाहर कर देते हैं, तो जनता उनके पास रुकेगी। बिंद्रा जी को साथ ही जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उनके साथ लगकर ट्रेनिंग करके, हेड होल्ड करके उनके पैसे निकालने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि काफी प्रयास के बाद भी उनका पैसा नहीं निकल रहा है, चाहे जेब से पैसा खर्च करना पड़े, उन लोगों का पैसा उन तक पहुंचना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपकी नेटवर्थ से कुछ करोड़ रुपए अगर कम भी हो जाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उन गरीबों के घर में जैसे ही 20,000 25,000 पहुंचेंगे, उनकी आंखें खिल जाएंगी, और उनकी दुआओं से ही जो आपकी नेटवर्थ कम होगी ना, वो कुछ ही वक्त में डबल से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे संदीप माहेश्वरी जी ने पैसा छोड़कर लोगों की इज्जत कमाई है, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इन गालियों को तालियों में बदल देंगे।